अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। ठीक है नाजरीन, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग साबिक़े और लाहिक़े को समझ लेंगे। ये जो साबिक़े और लाहिक़े जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम सवाल है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये सवालात आते हैं, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, उर्दू का कोई भी एग्ज़ाम हो तो आता ही आता है ये सवालात। इसीलिए अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको हर एक चीज बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी कि साबिक़े किसे कहा जाता है, लाहिक़े किसे कहा जाता है, साबिक़े की तारीफ क्या होती है, लाहिक़े की तारीफ क्या होती है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है नाजरीन, तो आइए इस सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या? बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथ के लकीरों की मोहताज नहीं है। आगे एक और शेर है कि तू शाहीन है चमकता है परवाज तेरा, तू शाहीन है चमकता है परवाज तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। ठीक है नाज़रीन, तो आइए बिला ताखिर हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हेडलाइन देखिए, साबिक़े और लाहिक़े। ठीक है नाज़रीन, तो साबिक़े किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम साबिक़े को समझ लेंगे। साबिक़े वह मानादार लफ्ज़ या हुरूफ, वह मानादार अल्फाज या हुरूफ जो किसी भी वह अल्फाज या हुरूफ जो किसी भी मानादार लफ्ज़ से पहले आकर के उसके तर्जुमा को मुकम्मल कर देता है, वो साबिक़े कहलाता है। समझ में आया? वह हुरूफ या अल्फाज जो किसी भी मानादार लफ्ज़ से पहले आकर के जुड़ जाए और उसके तर्जुमा को मुकम्मल कर दे, वो क्या कहलाता है? साबिक़े कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे देख लीजिए, नसीब है। क्या है? नसीब एक मानादार लफ्ज़ है, उससे पहले क्या जुड़ गया? खुश जुड़ गया है। अब क्या हो गया? खुश नसीब। तो एक क्या हो गया? मानादार लफ्ज़ हो गया, एक तर्जुमे वाला लफ्ज़ हो गया। इसी को क्या कहा जाता है? साबिक़े कहा जाता है। यानी वह हुरूफ या अल्फाज जो किसी मानादार लफ्ज़ से पहले आकर के जुड़ जाए और उसके तर्जुमा को मुकम्मल कर दे, वो क्या कहलाएगा? साबिक़े कहलाएगा। और नाज़रीन याद रखिएगा, साबिक़े उसे कहा जाता है जो हमेशा पहले आता है। यानी दो वर्ड, दो अल्फाज हो, दो अल्फाज में जो पहला वाला अल्फाज होगा, जो पहला वाला लफ्ज़ होगा, वो क्या कहलाएगा? साबिक़े कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर देख लीजिए, पहले देखिए यहाँ साबिक़े लिखा हुआ, तो इस लाइन में देखिए जितने भी अल्फाज है सारे के सारे साबिक़े हैं। क्या? मिसाल के तौर पर खुश हो गया, अक़ल है, बा है, बे है, गैर है, खुद है, रा है, पुर है, ना है, नेक है, ये सारे के सारे अल्फाज क्या है? साबिक़े हैं। कैसे साबिक़े? आपको पूछ लेगा, अगर आप कहेंगे ये सारे अल्फाज साबिक़े हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसको प्रूफ कीजिए, आप इसको साबित कीजिए, कैसे साबिक़े हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे खुश था तो क्या हो गया? खुश नसीब। अक़ल था तो अक़लमंद हो गया, बा था तो बाअदब हो गया, बे था तो बेवकूफ़ हो गया, गैर था तो गैर हाज़िल हो गया, खुद था तो खुददार हो गया, राह था तो राहगीर हो गया, पुर था तो पुर नूर हो गया, नापाक था तो नापाक हो, ना था तो नापाक हो गया, नेक था तो नेक दिल हो गया। ठीक है नाज़रीन, अब जैसे खुश नसीब में खुश क्या हो गया? साबिक़े हो गया। अक़लमंद में अक़ल क्या हो गया? साबिक़े हो गया। बाअदब में बा क्या हो गया? साबिक़े हो गया। बेवकूफ़ में जो बे है साबिक़े हो गया। गैर हाज़िल में गैर क्या हो गया? साबिक़े हो गया। खुददार में खुद क्या हो गया? साबिक़े हो गया। राहगीर में राह साबिक़े हो गया। पुरनूर में पुर क्या हो गया? साबिक़े हो गया। नापाक में ना क्या हो गया? साबिक़े हो गया। नेक दिल में नेक क्या हो गया? साबिक़े हो गया। यानी पहला वाला लफ्ज़, पहला वाला अल्फाज, पहला वाला वर्ड क्या हो जाता है? साबिक़े हो जाता है। दो हुरूफ हो, दो अल्फाज हो, उनमें से जो पहला वाला अल्फाज होगा वो क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आइए अब हम लोग दूसरी लाइन को देख लेते हैं। साबिक़ा, यहाँ देखिए साबिक़ा, तो इसमें देखिए जितने भी अल्फाज है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? साबिक़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कुरान है, खैर है, मुल्क है, दर्द है, शिकम है, ऐब है, ला है, बद है, अन है, ईद है, ये सारे के सारे क्या है? साबिक़े हैं। अब इसको आप साबित कैसे कीजिएगा? साबिक़े है तो आसानी के साथ साबित कर दीजिएगा। जैसे कुरान था तो क्या हो गया? कुरान शरीफ हो गया। खैर था तो खैर खा हो गया। मुल्क था तो मुल्क गिर हो गया। दर्द था तो दर्द मंद हो गया। शिकम था तो शिकम सैर हो गया। ऐब था तो ऐब पोश हो गया। ला था तो लावारिस हो गया। बद था तो बदसूरत हो गया। अन था तो अनपढ़ हो गया। ईद था तो ईदगाह हो गया। तो अब
अब ये साबित हुआ ना कि ये साबिक़े है कि लाहिक़े है। साबित हुआ कैसे? जैसे कुरान शरीफ, दो अल्फाज कुरान अलग है, शरीफ अलग है, तो कुरान शरीफ में कुरान पहला वाला लफ्ज है तो कुरान क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। जैसे खैर खा में खैर, जैसे यहाँ पे खैर है, खैर पहला वाला वर्ड है, पहला वाला लफ्ज है, वो क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। यानी दो लफ्ज हो, दो वर्ड है, उनमें पहला वाला लफ्ज जो हो जाएगा, पहला वाला लफ्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। अब कोई भी ले ले, जैसे ऐब पोश में ऐब क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। शिकम सैर में शिकम क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। दो वर्ड हो, दो अल्फाज हो, उसमें पहला वाला लफ्ज, पहला वाला वर्ड क्या हो जाता है? साबिक़े हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, और बाद वाला क्या हो जाता है? लाहिक़े होता है। पहला वाला साबिक़े और दूसरा वाला यानी बाद वाला लाहिक़े होता है। और इस चीज को ऐसे भी याद रखिएगा कि साबिक़े हमेशा पहले आता है, साबिक़े हमेशा पहले आता है और लाहिक़े हमेशा बाद में आता है। जो दो लाइन थी, एक लाइन ये, एक लाइन ये साबिक़े हो, साबिक़े वाली लाइन थी। अब थोड़ा सा एक लाइन हम लोग लाहिक़े वाले देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लाहिक़े लिखा हुआ है, तो लाहिक़े में कौन कौन अल्फाज आता है देख लेते हैं हम लोग। जैसे दार है, बंद है, पसंद है, साज है, मंद है, गा है, ज़दा है, खाना है, जोर है, बाज है, बान है। ये के सारे अल्फाज क्या है? लाहिक़े हैं। कैसे लाहिक़े हैं? हम आपसे पूछ सकते हैं या आपसे कोई और सवाल कर सकते हैं कैसे लाहिक़े है, इसको साबित कीजिए, तो आप आसानी के साथ साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे दार था, देखिए मालदार, तो ये क्या है? माल के बाद आया, यानी दार क्या आया? बाद में आया, पहले क्या आया? माल। माल क्या हो जाएगा? साबिक़े हो जाएगा। दार क्या हो जाएगा? लाहिक़े हो जाएगा। जैसे बंदा था तो देखिए पाबंद, बंद बाद में आया। जैसे पसंद था तो तरक्की पसंद, देखिए बाद में आया। साज था तो जमाना साज, तो साज बाद में आया। मंद था तो दौलत मंद, मंद बाद में आया। गा था तो शिकार गा, गा बाद में आया। ज़दा था तो गम ज़दा, ज़दा बाद में आया। खाना था तो गुस्ल खाना, तो खाना बाद में आया। उसके बाद जोर था तो कमजोर, जोर बाद में आया। बाज था तो दगाबाज, बाज बाद में आया। क्या बान था तो पास बान, बान बाद क्या बोलते हैं? बान बाद में आया। तो जो अल्फाज, जो वर्ड, जो हरूफ बाद में आता है वो क्या हो जाता है? लाहिक़े हो जाता है। जैसे यहाँ पे जितने भी अल्फाज थे इससे आगे के सारे क्या होते हैं? बाद में आते हैं। ये पहले कभी भी नहीं आ सकते हैं, इन सारे अल्फाज के पहले कभी भी नहीं आ सकता। अब जैसे मालदार को दार, दार माल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मालदार ही होता है। इसीलिए जो अल्फाज बाद में आता है वो लाहिक़े होता है और जो अल्फाज पहले आता है वो साबिक़े होता है। और साबिक़ और लाहिक़े में सिर्फ दो ही वर्ड होता है, जैसे माल अलग या दार अलग, मालदार। जैसे कुरान शरीफ था, खुश नसीब था। दो वर्ड होता है साबिक़े और लाहिक़े में, और पहला वाला साबिक़े होता है और बाद वाला लाहिक़े होता है। तो नाज़रीन ये सबक आप कहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए, तो नाज़रीन हम थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को यानी इस क्या बोलते हैं, इसको एक मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको ज़िंदगी में हमेशा फ़ायदा दे। ठीक है नाज़रीन, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।